लोगों की भावनाएं ठेस हो रही है। हम क्या भेड़ बकरी है? हम क्या नॉन लिविंग है? हमारे अंदर क्या सांस नहीं है? हम क्या सोच नहीं सकते? हमारे अंदर दिमाग नहीं है? तो हमारी भावनाएं ठेस नहीं हो रही। तमाम लोग सरस्वती में आस्था रखते हैं ना, देखिए। नहीं, कौन सरस्वती में आस्था रखते हैं? हम आस्था रखते हैं जो हमें कुछ दे रहा है। जैसे मेरे माँ बाप मेरे लिए पूजनीय है, क्योंकि वो उन्होंने मुझे कमाया, मेहनत किया, पैदा किया, बड़ा पढ़ाया लिखाया, मुझे जो है इस लायक बनाया। हम उनकी पूजा करते हैं। फिर पूजा करते हैं माता सावित्रीबाई फुले की, ज्योतिबा फुले की, जिन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया। फिर पूजा करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, जिन्होंने हमें संविधान दिया, कानून दिया, महिलाओं को हक अधिकार दिया। क्यों भड़क जाते हैं? आखिर क्या वजह है ये? देखिए, ये जो हम तो भारत के वासी हैं, मूल निवासी हैं, और हिंदू सिंधु घाटी की सभ्यता होती थी। अब ये हिंदू तो मैंने एक डिक्शनरी में खोजा, मेरे पे ही FIR हो गई थी। मैंने कहा हिंदू का तो मीनिंग ऐसे लिखा हुआ है कि गुलाम। अब ये सच कह रहे हैं ये बात, हम हिंदू हैं, गुलाम हैं हम। और जो राजा बैठे हैं ऊपर, सरकारें चल रही हैं, ये हमारा शोषण कर रही हैं, हम इनके गुलाम हैं। तो इसीलिए ये कहते हैं तुम हिंदू हो, तुम गुलाम हो, कि तुम हमारे गुलाम हो। इसीलिए जो है ये हमें हिंदू बनाने पे लगे हुए हैं कि भाई तुम मानो या ना मानो, बताओ तुम्हारी नौकरी हमने खाई या नहीं खाई, बताओ तुम गुलाम हो या नहीं हो। तो गुलाम किसके हैं? सवाल ये। गुलाम हम सरकारों में जो बैठे हैं उनके गुलाम हैं भाई, जिनके कहने से RSS हो गई। RSS क्या काम कर रही है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। देश मोहन भागवत के कहने से चल रहा है, कमाल हो गया। उन्होंने रामायण से एक वाक्य उठाया, उन्होंने कहा कि राम ने जो युद्ध लड़ा था वो सीता के लिए नहीं लड़ा था, वो अपने कुल के लिए लड़ा था। और आज भी जैसे आपने दिव्या जी का नाम लिया, और जैसे राजबाला सैनी का 2015 में आपने त्यागराज स्टेडियम में सस्पेंड कर दिया गया, आपने प्रोफेसर ऋतु जी हैं उनको भी जो है ना सस्पेंड कर दिया गया। पहले क्या था, शंभुक जी की हत्या कर दी गई, लेकिन भारत को नहीं पता चला। लेकिन आजकल जब हमारे साथ कोई घटना घटित हो रही है तो सोशल मीडिया जो है उसको आवाज़ उठाती है, तो हमें पता चल जाता है कि शिक्षक पर जो है सही बात बोलने पर कितना उसको दंडित किया जाता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बना दिया, थोड़ा सा कानून लागू हो गया कि अब उस तरीके से सड़कों पे हमें मार नहीं सकते, लेकिन हमें सस्पेंड तो आज भी करा जा रहा है। कहते हैं किसी की आमदनी को खत्म कर दो तो उसका परिवार खुद ही खत्म हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है सदियों से होती आई है और आज भी हो रही है और अपनी आप बीती। और अगर मैं ना बताऊं तो वो शिक्षक के धर्म पर जो है, शिक्षक के कर्तव्य पर जो है वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि अगर शिक्षक भी झूठ बोलने लग गया तो इस देश में जहां जो गुरु होता था वो सब जो है उसकी बात मानते थे, गुरु की। राजा भी गुरु की बात मानता था, जो गुरु कहता था वही जो है राजा मानता था। लेकिन देखिए आज गुरु इतना मजबूर हो गया है कि अगर वो अपने पूर्वजों की भी बात बताएगा तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, अपने बच्चों को सही पढ़ाना चाहे। अगर आप ये कहें चलिए हम इनके राम सीता को भी छोड़ देते हैं। सरस्वती जी ने कौन सी महिलाओं को कहाँ के लिए स्कूल खोला था, कब पढ़ाया था? आज इतना डर है, कौन बैठे इन सरकारों में कि जो सरस्वती की मूर्ति जो है स्कूलों में लगवाते हैं? क्यों नहीं माता सावित्रीबाई फुले की मूर्ति जो है उसमें लगवाते हैं, जिन्होंने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, जिन्होंने दलितों को पढ़ने का अधिकार दिया, जिनको घर से निकाला गया? क्यों सरस्वती की नकली मूर्ति वहाँ पर लगाई जा रही है? अब मेरे योग्य नहीं। देखिए, अगर मैं सच्चाई कहूँगी और मेरी सच्चाई को सरकार सुन लेगी और फिर जो है कुछ नहीं कहेगी मुझे, तो फिर जो है ना दूसरे को भी बोलने की हिम्मत हो जाएगी, फिर तीसरा भी बोलेगा, ऐसे तो सारे देश को जगा देंगे ये। तो इसीलिए अगर एक भी बोलेगा तो चाहे वो, देखिए क्वेश्चन पेपर कौन सेट कर रहा है? यही तो सेट कर रहा है मनुवादी। तो काम है इतिहास बता। नहीं, शिक्षक का काम, यहाँ शिक्षक को तो जूते पे रखा हुआ है। अभी मनीष सिसोदिया ने कैमरे ले जाके कहा तो था, देखिए शिक्षक कुछ नहीं करते। यहाँ तो शिक्षक पैरों में रुल रहा है। उस क्या शिक्षक की पोजीशन है? कुछ शिक्षक की पोजीशन नहीं है। यहाँ पर सच्चाई नहीं पढ़ा सकते हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप जो है माला जपो। शिक्षा का मॉडल गुजरात में दे रहे हैं, आप कह रहे हैं शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मॉडल अगर गुजरात में दिखाना है, सोनिया विहार के
पुश्ता नंबर 5 में आप जो है सरकारी स्कूल में चले जाओ, इतना बढ़िया मॉडल, 12,000 बच्चे 60 कमरों में और 2.5 घंटे की क्लासेस लग रही है। और 9वीं क्लास की लड़कियों को तो बैठने के लिए जगह ही नहीं है, वो तो दूसरे स्कूल में जाके क्लास ले रही हैं। और बहुत सारे स्कूल यहाँ पर, मेरे पास पूरा जो है ज्ञापन है, मर्ज कर रहे हैं स्कूलों को, कह रहे हैं हाँ मर्ज कर रहे हैं, बच्चे नहीं हैं। और जो है आपको 50 स्कूलों की लिस्ट बनाई है केजरीवाल। आपको मैं बता दूं, आपके ईसापुर खेड़ी में एक स्कूल, सरकारी स्कूल था, उसको जो है एनजीओ को दे दिया। एनजीओ को देने के बाद कहते हैं जी ये SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों के लिए है। और उस पर बिठा कौन दिया? स्वर्णवादी प्रिंसिपल, स्वर्णवादी एडमिशन करने वाला। अरे मनुवादियों ने हमारी शिक्षा पहले भी खाई थी और अब भी खा रहे हैं। ये हमारे कोटे के नाम पर, ये जो है जैसे बिल्ली के सामने दूध रख दो कि भाई दूध की राखी बिल्ली करेगी, ये काम भारत में हो रहा है। अपने RSS क्या कर रहे हैं, लेकिन अखंड भारत बना रहे हैं RSS, तो वो लोगों को जोड़ रहे हैं, ये बात कह रहे हैं। RSS ने मूर्ख बनाया है, मूर्ख बनाएंगे, ठीक है। इनके मूर्खों में और इनके मंदिरों में मैं कहती हूँ इनकी सारी पुश्तें, इनके बच्चे विदेशों में, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पायलट, कोई ब्यूरोक्रेसी में, कोई जज, और हमारे बच्चों को सिर्फ राम सीता, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल हॉस्पिटल हो, सब में आरती करवा रहे जी, राम लला लाएंगे। हमारा आरक्षण मंडल कमीशन, मंडल को कमंडल में बदल दिया। चाहिए रामलीला, राम लला लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आरक्षण को ही भूल गए पिछड़े। लेकिन ये सब कर रहे हैं, मुसलमानों से बचा रहे हैं। देखिए, जब हमें किसी बच्चे को डर दिखा के ही कोई काम करा सकते हैं, बिना डर के तो बच्चा भी चौधरी हो जाता है, माँ बाप की बात नहीं मानता। तो इस जनता को जो है किसी ना किसी का डर, अब पता है क्या डर दिखा रहे हैं? ये कह रहे हैं देखो ये जो दलित है ना, राजेंद्र पाल गौतम जी ने जब 22 प्रतिज्ञाएं ली तो क्या कहते हैं, कुछ जो है क्या कहते हैं देखो ये दलित जो है ना अब मुसलमान बनाने में लगे हुए हैं सारे, सब कोई। तो ये तो जो बोलेगा उसको जो है गलत तरीके से उसको जो है पेश करेंगे, ताकि जनता जो है सही बोलने वाले का विरोध करे और बहकाने वाले का, लूटने वाले का समर्थन करे। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई आजा ये तेरा चैनल मैं खरीद लेती हूँ, और अभी कितना कमा रहे, चले एक महीने में कितना ले लोगे, 10, 20, 30, 40, 50, चल मैं 1 लाख में आती हूँ, बुलाती हूँ तेरे को, आप भी अपना काम छोड़ दोगे, रोज गलियों में धक्के खाने पड़ते हैं, 1 लाख महीने का मिल रहा है, चल भाई ठीक है मैं आ जाता हूँ। और फिर मैं कहूँगी बोल जय जय राम सीताराम, तो आप कहोगे भाई 1 लाख रुपया मिल रहा है। तो जब मुझे ये पता नहीं कि ये जनता मेरी जो है इस काम करने से शिक्षा से दूर हो जाएगी। पार्टी आप धर्म की बात करने लगी, ये रोजगार की बात क्यों नहीं करती है, शिक्षा की बात क्यों नहीं करती? केजरीवाल भी कह रहे हैं नोटों पे फोटो लगाओ गणेश की, लक्ष्मी की, ये सब हिंदू क्या करना क्या चाहते हैं? देखिए, मैं शिक्षित हो गई, मेरी मम्मी अनपढ़ थी, मेरी मम्मी किसी गलत काम के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती, लेकिन मैं पढ़ गई, तो मैं जो है ना, जो भी मेरे साथ गलत काम करता है उसी को चाहे पुलिस थाने में घसीटती हूँ, चाहे कोर्ट में घसीटूँ, और चाहे सड़कों पे घसीटूँ। तो ये पढ़ाई, तो जब बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो इसीलिए सबसे पहले शिक्षा को ख़त्म करना है, इसीलिए आपको डराया जाता है शिक्षकों को। मैं क्यों मजबूर हूँ आज सड़कों पे, मैं परमानेंट नौकर थी, मैं सरकार की, अपनी जनता की, अपने देश की परमानेंट नौकर थी, लेकिन मैं गलियों में क्यों घूम रही हूँ? क्योंकि मुझे कहते हैं बच्चे को कुछ नहीं आना चाहिए, नकल से इनको पास करवाओ, लेकिन पढ़ाओ मत, क्योंकि अगर ये पढ़ गए तो इनका राज चला जाएगा। तो स्कूलों में नकली डिग्रियां मिल रही हैं, आप क्या सोच रहे हो कि असली बच्चे पढ़ रहे हैं? लेकिन आप राजेंद्र पाल गौतम की बात की, लेकिन वो पार्टी से मंत्री पद से निकालने के बाद ही पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, साथ तो केजरीवाल के हैं जिनके आप। देखिए, मैं तो जो है ना, जंगल में शेर एक ही होता है। ex-MP राजकुमार सैनी कुरुक्षेत्र से हैं, और मैं जो है अपनी नौकरी छोड़कर उनके साथ लगी, क्योंकि मैं टीचर यूनियन में थी, मुझे लोग लेके गए त्यागराज स्टेडियम में, लेकिन जब मैंने सही आवाज़ उठाई तो सारे भाग गए और मुझे केजरीवाल ने सस्पेंड कर दिया। तब मैंने सोचा भाई गीदड़ों के साथ काम नहीं करना, शेर के साथ काम करना है। कम से कम एक अकेला खड़े तो दिखेगा, सारे सरकारी कर्मचारी गीदड़ ही है, आज उनको भी ट्रांसफर कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को पक्का नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो सोचते हैं एक दिन की रोटी तो मिल रही है। शेर तो मीडिया प्रधानमंत्री को कहती है ना, जो मीडिया है। देखिए, अगर मैं मीडिया खरीद लूं, मेरा नौकर तो मेरे ही नारे लगाएगा।
अगर मेरा नौकर पड़ोसी के नारे लगाएगा तो 2 थप्पड़ लगा के निकाल नहीं दूंगी। तो शेर तो मीडिया है, मीडिया तो कह रही है भाई इस पढ़ाई तो सरस्वती ने कराई है। मीडिया तो कह नहीं रही ना कि ज्योतिबा सावित्रीबाई फूले ने पढ़ाया है। फातिमा शेख का नाम तो कहीं लिया ही नहीं जा रहा। भाई तुमने तो उसको घर से निकलवा दिया था। फातिमा शेख ना होती तो आज लड़कियां पढ़ लेती, जो इंदिरा गांधी जी कह रही थी कि भाई अगर सावित्रीबाई फूले नहीं होती तो मैं देश की प्रधानमंत्री ना बनती। तो वो फातिमा शेख जो है हमें खा गई या हमें अधिकार दिला गई? हमें अधिकार दिला गई वो। तो हमें जो है किसी के बहकावे में नहीं आना है, हमें अपने लोगों के साथ जुड़कर रहना है। संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो, ये बाबा साहब का नारा था। दूसरा क्या बहकाता है उस पर कुछ नहीं। केजरीवाल जी आप अपने घर में चाहे लक्ष्मी की फ़ोटो लगाओ, चाहे गणेश की लगाओ, जितना शोषण ये कर्मचारियों का कर रहे हैं, जितना शोषण मेरे वर्ग का कर रहे हैं, हम उतनी बद्दुआएं इनको देंगे कि इनकी आने वाली पुश्ते तो बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं हमें? हमारे बच्चों को क्यों लूट रहे हैं ये लुटेरों? बाज आ जाओ, कभी ना कभी तो जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने हार नहीं मानी थी। संविधान लिखाया था उन्होंने, लिख के माने थे वो। और आज हम खुले आम बोल रहे हैं केजरीवाल तेरी माने, केजरीवाल तेरी माने। अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, जितने मोहन भागवत ये सब जितने गीता रामायण पढ़ा रहे हैं, इनकी बेटियां तो जो है मुस्लिमों से शादी कर रही हैं। तुम तो मुस्लिम से शादी कर लो वो हिंदू हो जाएं, और हम मुस्लिम से बात कर ले तो हम जो है लूट जाएंगे, है ना? ये दोहरी नीति ये जो है अपने पास रखे हैं। जो हमारा शोषण करते हैं उनके नाम याद रखूंगी, जो ये हमारा उद्धार करते हैं उनके नाम याद रखूंगी। मुझे लिस्ट में जो उद्धार करता है उनका नाम है, शोषण करने वालों के लिए तो जूता है मेरे पास।